अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ 150 एमसीक्यूज़ शेयर करूंगा बैच ए 2026 में जो अभी तक पेपर्स हुए हैं। 1 अगस्त से लेकर अभी तक हमारे पास 16 अगस्त तक जो हमारे पास पेपर हो चुके हैं, 15 अगस्त तक हो चुके हैं। उनके साथ जो स्टोरमैन का हुआ है, यूडीसी का हुआ है, एलडीसी का हुआ है, असिस्टेंट का हुआ है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का हुआ है। इन तमाम के जो पेपर्स हुए हैं और उनमें जो एमसीक्यूज़ आए हैं, फ़िज़िक्स के आए हैं, केमिस्ट्री के आए हैं, मैथ के आए हैं, इंग्लिश के आए हैं, जीके के आए हैं, पाकिस्तान स्टडी के आए हैं और जो वर्बल इंटेलिजेंस की भी आए हैं। तो मैं आपके साथ तमाम एमसीक्यूज़ शेयर करूंगा। 150 के करीब आपने इन तमाम 150 एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से याद करके जाना है, क्योंकि आपके पेपर्स में रिपीट होंगे। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं कंप्यूटर्स पे, तो जो मुख्तलिफ सवाल हैं वो इंटरचेंज होते रहते हैं, क्योंकि इतना बैंक तो उनके पास नहीं है। तो एक दूसरे के रिपीट होते हैं, लेकिन एक के साथ जो बैठा होता है उसके साथ तो नहीं रिपीट होते, लेकिन जो दूसरे बैठे होते हैं उनके साथ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो पेपर दे के आते हैं ये पेपर दी बाद में ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। जो नेक्स्ट पेपर देने जाएंगे तो उनका बहुत अच्छा ये चांस है कि वो जो पेपर्स बाद में देंगे, उनका चांस है कि ये जो एमसीक्यूज़ शेयर हो रहे हैं मेरे चैनल पे तमाम प्लेलिस्ट पे मैं जो पास पेपर्स की शेयर कर रहा हूँ, उनमें ये एमसीक्यूज़ तमाम जो रिपीट हो रहे हैं। तो अभी टेस्ट हैं भी डिफ़िकल्ट, काफ़ी कैंडिडेट से एक्सपीरियंस शेयर हो रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स टेस्ट पास नहीं कर रहे हैं, एकेडमिक का रह जाता है, कि इंटेलिजेंस का रह जाता है। इसलिए आपने तमाम जो तैयारी है वो अच्छी तरह से करके जानी है। जिनका टेस्ट नेक्स्ट डेट्स को है 26 अगस्त तक, जिनका टेस्ट है 25 को है, 26 को है, 19 को है, 22, 23 जिस तारीख को भी आपका टेस्ट है। एलडीसी का है, यूडीसी का है, असिस्टेंट का है, स्टोरमैन का, किसी भी पोस्ट का है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, तो आपने ये एमसीक्यू अच्छी तरह से याद करके जाने हैं। आपको किसी और चैनल पे ये तमाम पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ नहीं मिलेंगे। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि तमाम जो टेस्ट है आपके पास होंगे। मैंने खुद 13 अगस्त को टेस्ट दिया है, एलडीसी का पीएनसीए में पास किया है, एलडीसी का एनएचक्यू में पास किया। दोनों टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पास किए हैं। इंटेलिजेंस भी पास किया है, एकेडमिक भी पास किया है और कंप्यूटर का भी पास किया है। जो टेस्ट है, तीनों टेस्ट जो होते हैं एलडीसी, यूडीसी और असिस्टेंट के। तो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपना भी। जो क्वेश्चन दरमियान में आएंगे जो मेरे पेपर में आए थे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिज़िक्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है वो हमारे पास है, तो न्यूटन है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास फिज़िक्स का स्पीड का फार्मूला बताना है। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ इज अबाउट। ये हमारे पास क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में रिपीट हो रहा है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी इसका करेक्ट है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद करके जाना है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें भी फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ मेरे पेपर में जो एकेडमिक है उसमें बहुत ज़्यादा आए थे, केमिस्ट्री के कम आए थे। इस तरह इंग्लिश की भी 5 एमसीक्यूज़ आए थे, 5 के 4। उसके बाद विच ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, साउंड, वाटर वेव्स, लाइट, सेमी, ये हमारे साथ वेव है। इसमें सी करेक्ट है, लाइट सबसे ट्रैवल करती है तेज़ वैक्यूम में। उसके बाद है डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन है बी है। वोल्ट मीटर है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। एम मीटर भी आपने देखना है कि उसको मेजर करता है, और गलवानोमीटर और हाइग्रोमीटर भी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट ऑफ पावर कौन सी है, वाट। हमारे पास मेरे पास जो आता है वो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस था, वो डायोप्टर है। ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आता था। ये इसका यूनिट ऑफ पावर क्या है हमारे पास, जो है आपका यूनिट ऑफ पावर, ये हमारे पास जो बी ऑप्शन करेक्ट है, वाट है, डब्ल्यू सिंबल दिया हुआ है। नेक्स्ट है वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला बताना है, तो इसका जो फार्मूला है वो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस एफ डॉट डी कॉस थीटा आ गया है। फिजिक्स का नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो फार्मूला है वो है वी इज इक्वल टू आई आर, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप अगर इनको प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह आपके पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आएंगे इस तरह के। और यह शायद ये एग्जैक्ट यही रिपीट भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके। चार्ज का यूनिट बताना है आपने, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें कूलम्स चार्ज का यूनिट है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज 1 किलोवाट पावर किसके बराबर है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जूल के बराबर है 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट है हमारे पास लेंस दैट कन्वर्जेस लाइट, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम बी ऑप्शन करेक्ट है, कन्वेक्स लेंस कहते हैं, जो लाइट को कन्वर्ज करता है। कनकेव का भी आपको पता होना चाहिए। जो मायोपिया होता है उसमें कनकेव लेंस ज़रूरत होता है, जबकि जो हाइपर मायोपिया होता है उसमें कन्वेक्स लेंस यूज होता है, ये आप याद रखिएगा। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन, तो साउंड किस में ट्रैवल नहीं कर सकता, तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन करेक्ट है वो डी है, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मोमेंटम का फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोमेंटम का फार्मूला एम वी है हमारे पास, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, एम मल्टीप्लाई बाय वी, पी इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम का फार्मूला है। नेक्स्ट है
यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है? तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, हर्ट्ज फोर्स का यूनिट है। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ लो, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट है फिजिक्स का ट्रांसफार्मर्स वर्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर रिपीट होता है। ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है? तो हमारे पास ये है, बी ऑप्शन करेक्ट है, अल्टरनेटिंग करंट AC। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजन रिलीजेज, जो न्यूक्लियर फिजन है वो क्या रिलीज करता है? तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज करता है न्यूक्लियर फिजन। नेक्स्ट है फिजिक्स का MCQ, यूनिट ऑफ प्रेशर, तो पास्कल है, ए ऑप्शन करेक्ट है, यूनिट ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारे पास वेक्टर कौन सा है? सी है हमारे पास वेलोसिटी। वेक्टर और स्केलर का भी आपने कंसेप्ट क्लियर करके जाना है। फिजिक्स का MCQ, द डिवाइस टू स्टोर चार्ज, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो स्टोर करती है चार्ज को? तो वो सी ऑप्शन करेक्ट है, कैपेसिटर है, वो स्टोर को चार्ज करता है। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? हमारे पास इसका ऑप्शन करेक्ट बी है हमारे पास, प्लैनेट मास एंड रेडियस पे डिपेंड करती है एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास फिजिक्स के MCQs, इलास्टिसिटी मेजर्ड बाय, इलास्टिसिटी कौन मेजर करता है? तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, यंग्स मॉडुलस है, वो इलास्टिसिटी को मेजर करता है। एक रिक्वेस्ट आपसे सबसे यही है कि तमाम जो दोस्त जिनको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, जिनको ये लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरी ये आपकी मेरे लिए मैंने काविश की है आपके लिए, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या है? तो किलोवाट पर आवर, किलोवाट आवर ये है इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स इमेज दैट इज जनरली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी इसको करेक्ट है, वर्चुअल डाइमिनिश्ड जो है वो इमेज बनाता है कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या करता है? वो हमारे पास इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है हमारे पास, इसका है मोटर। नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री के MCQ, एटॉमिक नंबर इक्वल्स, एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? तो हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रोटॉन्स के बराबर होता है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री का MCQs, H2O किसका फार्मूला है? तो हमारे पास H2O है क्या चीज़? ये कंपाउंड है, ये क्या है? कंपाउंड, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल से बना है तो ये कंपाउंड है। केमिस्ट्री का MCQ है, pH लेस दैन 7 इंडिकेट्स, अगर 7 से कम हो तो वो होती है हमारे पास, इसका ऑप्शन करेक्ट है सी वाला, एसिडिक। अगर 7 से ज़्यादा हो वो बेसिक होती है, और जब 7 पूछे तो वो क्या? न्यूट्रल है। ये अक्सर पूछता है कि वाटर की pH क्या है, तो वाटर की 7 pH है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री एवोगाड्रोस नंबर्स का आपने बतानी है वैल्यू, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ये इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री का MCQ, ऑक्सीडेशन इज, ऑक्सीडेशन क्या है हमारे पास? बी है ऑप्शन करेक्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉमन साल्ट का फार्मूला बताएं, NaCl। बी है केमिस्ट्री का नोबल गैसेज आर इन ग्रुप, नोबल गैसेज किस ग्रुप में है? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, 18 ग्रुप में नोबल गैसेज है, जिसमें हीलियम आ जाती है, नियॉन आ जाती है, ये आपने एग्जांपल्स भी याद करनी है, इनमें से पूछ सकता है। कैटलिस्ट चेंजेस, कैटलिस्ट क्या चेंज करता है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, खुद चेंज नहीं होता, खुद इस्तेमाल भी नहीं होता, सिर्फ रिएक्शन को तेज़ कर देता है। आगे क्या है? मीथेन मीथेन क्या है हमारे पास? तो अल्केन है, सी ऑप्शन करेक्ट है, मीथेन अल्केन की है। जबकि इथीन क्या है? ये अल्कीन है। जबकि इथाइन क्या है? ये हमारे पास अल्काइन है, ये आपने याद रखना है। केमिस्ट्री के कंसेप्ट मैं आपके क्लियर कर रहा हूँ। वेनिगर कंटेन्स, वेनिगर में क्या होता है? तो बी है, एसिटिक एसिड वेनिगर में होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री का ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हमारे पास जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, CaOCl2। आपने मुझे क्लोरोफार्म का फार्मूला कमेंट सेक्शन में बताना है, क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या है, ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मेरे पेपर में क्लोरोफार्म का फार्मूला आया था, तो आपने बताना है क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या है। एलोट्रॉपी क्या है? इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, सेम एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स, एलिमेंट सेम होता है लेकिन फॉर्म डिफरेंट होती है। नेक्स्ट केमिस्ट्री के MCQ, ब्रोंज इज अलॉय ऑफ, ब्रोंज किसका अलॉय है हमारे पास? तो इसमें जो बी ऑप्शन ये करेक्ट है, कॉपर प्लस SN का ये हमारे पास अलॉय है, हमारे पास जो ब्रोंज है। नेक्स्ट है हमारे पास 39 केमिस्ट्री का MCQ, हार्ड वाटर हैज़, जो हार्ड वाटर है जिसका फार्मूला D2O होता है, D2O, डी के 2 और ओ अलहदा होता है, तो इसमें बी करेक्ट है, उसमें कैल्शियम आयंस होते हैं और मैग्नीशियम आयंस होते हैं।
केमिस्ट्री का 40 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास। 40 नंबर एमसीक्यूज है। इलेक्ट्रोलाइट दैट फुली आयोनाइजेज, उसको क्या कहते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जो फुली आयोनाइज होता है, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 41 केमिस्ट्री का एमसीक्यूज है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज स्पीशीज, क्या है? सी इसका करेक्ट है। गेन्स इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या स्पीशीज है? ये गेन्स इलेक्ट्रॉन करता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के मैं बार बार कह रहा हूँ एमसीक्यूज, इनको आप प्रिपेयर कीजिएगा लाजमी, क्योंकि ये पेपर्स में ज़्यादातर ये आएंगे आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के एमसीक्यूज। पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 25 सेंटीग्रेड क्या है हमारे पास? तो ये 7 होती है, मैंने पहले भी आपको बताया है। केमिस्ट्री क्या है? 43 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? सी एच ओ है या ओ एच है? तो सी इसका करेक्ट है। ओ एच जो है ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास अल्कोहल का, ये याद रखिएगा। 44 है एल पी जी मेनली कंटेन्स, एल पी जी में क्या होता है? तो हमारे पास बी है प्रोपेन एंड ब्यूटेन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एल पी जी का मुखफ़फ़ है, ये याद करके देना है। और सी एन जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या होता है? वो मीथेन होती है, CH4। ये भी आपने 2 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए, ये याद कर लीजिएगा। रस्ट क्या है हमारे पास? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। FeO2.XH2, ये हमारे पास का फार्मूला है रस्ट। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस उमंग, इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आइसोटोप्स हैव सेम, इनमें क्या होता है? सेम क्या होता है हमारे पास? आइसोटोप के पास एटॉमिक नंबर सेम होता है जबकि मास नंबर डिफरेंट होता है, सी करेक्ट है। हैबर प्रोसेस मेक्स, हैबर प्रोसेस क्या चीज़ बनाता है? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। हैबर प्रोसेस, उसके बाद कंटैक्ट प्रोसेस क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। हैबर प्रोसेस यहाँ पे बनाता है बी ऑप्शन अमोनिया, NH3 इसका फार्मूला है। आगे कंटैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है H2SO4। आगे है एसिड रेन मेजर ऑक्साइड कंटेन, एसिड रेन में क्या होता है? तो सल्फर ऑक्साइड। ये पूछता है सवाल के व्हाट इज़ द काज ऑफ एसिड रेन, तो हमारे पास ऑप्शन देता है तो SO2 आपने लगाना है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिड रेन का काज है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री का स्टेनलेस स्टील कंटेन्स Fe आयंस, कौन सा करता है? सी है क्रोमियम और Ni, ये हमारे पास आयंस कंटेन करता है। Fe आयरन जो होता है। आगे है LCM, आगे मैथ के स्टार्ट हो गए हैं। LCM ऑफ 6 and 8, 6 और 8 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है और इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर इसने बताना है। तो डी इसका करेक्ट है, 24 इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 24, इसका आपने बताना है। तो सी इसका करेक्ट है, जो 6 है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास 18 और 24 का। नेक्स्ट है हमारे पास मैथ के एमसीक्यू, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 10%, ये आपने बताना है कि अगर इंटरेस्ट हो हमारे पास 10% तो 1000 पे कितना लगेगा, तो आपने निकाल लेना है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास क्या आएगा? 200%, इसका आएगा 10/100 करेंगे मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो आपके पास 200 इसका आ जाएगा इंटरेस्ट रेट। आ गया 25% ऑफ 200, इस तरह के क्वेश्चन को हल करना बताता हूँ। 25 के साथ परसेंटेज है, इसका मतलब होता है 100, आपने डिवाइड कर देना है 100 से, और ऑफ का मतलब होता है मैथ में मल्टीप्लाई। 25 और 100 मल्टीप्लाई बाई 200, 200 100 से काट जाएगा, ऊपर 2 रह जाएगा, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। तो सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है रेशो बतानी है 2:3 इक्वल्स फॉर फ्रैक्शन, तो 2/3 सिंपल है हमारे पास, सी इसका करेक्ट है 2/3। 2/3 को किस तरह लिखते हैं? 2:3 सिंपल। 144 का स्क्वायर रूट आपने ये 169 का 144 का 100 का, उसके बाद डिफरेंट स्क्वायर है ये आपने याद करना है। इसका 12 है 144 का। आगे है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर साइड 5 का क्या होगा? इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास 20 होगा। पैरामीटर 4 साइड्स को आप जमा कर ले तो पैरामीटर आ जाता है, तो हमारे पास स्क्वायर का क्या होगा? 20, अगर 5 मीटर्स की साइड एक हो। आगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी आपने विथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इसका फार्मूला है रेक्टेंगल का, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा हमारे पास? 24, डी ऑप्शन है। 0.75 एज फ्रैक्शन, अब इसने आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है, डॉट की जगह 1 लगाएंगे और 0.00175 और 100 आएगा, और आप इसको काटेंगे 20 बार, 20 5 पर 100, 15 5 पर 75, और उसके बाद 4 5 पर 20 और 3 5 पर 15, तो 3 ओवर हमारे पास आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, 3/4 इसका आ जाएगा, 4 5 20। आगे है NC2 इक्वल्स टू, इसके बराबर है डी के बराबर है हमारे पास 36 है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास मीन्स आप निकालना है 2 4 6 8, हमारे पास जो प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन आए थे आपके कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालें, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालें, इसकी मीन वैल्यू निकालें, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। 2 4 6 8 की मीन वैल्यू क्या आएगी? सी है हमारे पास, इसकी आएगी 5.5, इसका मीन वैल्यू आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैथ का, इफ़ x + 5 = 12 देन x = 5 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा,
तो 12 में से -5 करें तो हमारे पास आ गया जाएगा आंसर, हमारे पास क्या आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, इसका आएगा 7 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 क्यूब हमारे पास 8 और हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 8 बार और 4 बार हमारे पास क्या आ जाएगा, तो या इसकी पावर जमा कर दे 2 मल्टीप्लाई बाय तो 2 की पावर 5 आ जाएगी। ये बेस है ना, 2 बेस है और ऊपर 2 इसकी क्या है, ये हमारे पास इसकी पावर है, तो पावर दोनों जमा हो जाएंगी, 5 बन जाएंगे और 2 सिंपल रह जाएगा, तो 2 की पावर हमारे पास 5 आ जाएगा। आगे है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला आपने याद करके देना है, ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का स्क्वायर, ये फार्मूलेज आप याद कर रहे हैं मैथ में। इसका आया ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज चेंज फ्रॉम 50 टू 60, इसका परसेंटेज आपने चेंज करनी है तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 20% इसका करेक्ट आंसर आपके पास आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैथ का 3/4 ऑफ 80 क्या आएगा हमारे पास, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, 60 इसका आएगा। 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 80 के साथ तो 20 4 बार 80 और 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आ जाता है। मैथ का नेक्स्ट है हमारे पास एफ 5x इज इक्वल टू 45, देन x की वैल्यू 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा तो 9 5 आर 45, तो इसका 9 आंसर सी आ जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है मैथ का मॉड ऑफ 1 2 2 3, इसका क्या आएगा, तो बी ऑप्शन है इसका 2 इसका मॉड आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मीडियन, आप इसका क्या आएगा, ये दो मॉड और मीडियन का ये आपने कंसेप्ट क्लियर करके जाना है। 3 5 7 का क्या आएगा, इसमें बी करेक्ट है, इसमें 5 आएगा। आगे है मैथ का इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ इंटीरियर, तो इसका क्या आएगा, इसका जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है वो बी है 180, जो सम ऑफ एंगल है ट्राइंगल तो 180 तीन होते हैं ना, एक साइड का दूसरा साइड का तीसरा साइड का, तो 180 जब प्लस करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन फेयर कॉइन, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने हेड की फेयर कॉइन में, तो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, 1/2 है प्रोबेबिलिटी हमारे पास फेयर कॉइन की। नेक्स्ट है हमारे पास मैथ का 12% ऑफ 250 क्या आएगा, 12% ऑफ 250, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 12% ऑफ 250 हमारे पास 30 आएगा, 30 12/100 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 250 करेंगे तो आपका जब इसको काटेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। इसको हल करने का तरीका ये है, 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, इसका ऑप्शन आपने निकालना है, तो इसका सी ऑप्शन है हमारे पास 7 की पावर 2 आएगा 49, 5 की पावर 2 आएगा 25 से 49 माइनस 25 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ y इज इक्वल टू 3x एंड x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू, तो हमने y की वैल्यू बतानी है, y की हमने 3x लगानी है और x की जगह हमने 4 लगाना है, 3 इंटू 4 आ जाएगा 12, सिंपल है। आपने y की जगह क्या लगाना है, हमारे पास x की जगह आपने 4 लगाना है तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो 12 आ जाएगी y की वैल्यू। नेक्स्ट है मैथ का 0.2 इंटू 0.4, इंटू का मतलब बता रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो इसका क्या आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, 0.1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे है जीके के एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, तो हमारे पास इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा है। आपने लार्जेस्ट जो है वो डेजर्ट मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सहरा, कमेंट्स में बताना है। यूएनओ फाउंडेड, यूएनओ कब बनी थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें 1945 में यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। नेक्स्ट हमारे पास करेंसी ऑफ जापान क्या है, तो हमारे पास करेंसी ऑफ जापान हमारे पास क्या है, येन है। हमारे पास आया था क्वेश्चन द लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सी है, तो वो भी जापान है, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ये भी याद कीजिएगा, हमारा क्वेश्चन पेपर में आया था। आगे बताना है हमने प्लैनेट नोन एज रेड प्लैनेट, रेड प्लैनेट किसको कहते हैं, मार्स को, ये याद रखना है। और सबसे जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो हमारे पास जुपिटर, सबसे जो छोटा प्लैनेट है वो है मरकरी, ये भी याद करके जाने हैं आपने। आगे हमारे पास जीके क्वेश्चन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर बाय मैनी मेजर्स, सबसे दुनिया का लंबा सा दरिया कौन सा है, तो ये नाइल है, ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। सबसे लंबा दरिया नील है, सबसे जो बड़ा है वो है अमेज़न, ये आपने याद रख करके जाना है। नेक्स्ट है नेटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो का मुखफ़्फ़ है। इसके मेंबर्स 32 हैं, 32 इसके मेंबर्स हैं। स्वीडन लास्ट मेंबर है जिसने इसको ज्वाइन किया है। इसका अपना हेडक्वार्टर्स भी याद कर देना है और ये वाशिंगटन डीसी में बनी थी। HDMI इज़ फॉर, तो हमारे पास क्या है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, हाई डेफ वीडियो ऑडियो, ये मुखफ़्फ़ है इसका। नेक्स्ट है फादर ऑफ कंप्यूटर, के क्या कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आए थे, वो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल आप याद करिए। कॉपी की करंट कंट्रोल C, प्रिंट की P, उसके बाद हमारे पास पेस्ट की कंट्रोल प्लस V है, कट की कंट्रोल प्लस X है, उसके बाद जूम साइज वर्ड में सबसे कम क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, ये आपने एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट को ये आपने याद करके जाना है। ये कंप्यूटर के सेक्शन में आपके क्वेश्चन आएंगे। लार्जेस्ट डेजर्ट आ गया हमारे पास, बी ऑप्शन करेक्ट है, सहारा डेजर्ट सबसे लार्जेस्ट है। पाकिस्तान में मुझे आपने बताना है कौन सा लार्जेस्ट डेजर्ट है। आगे है WWW इन्वेंटेड बाय, वर्ल्ड वाइड वेब इज़ इन्वेंटेड बाय, तो बी है हमारे पास, टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट की थी वर्ल्ड वाइड वेब।
नेक्स्ट है 86, ओजोन लेयर इज इन, ओजोन लेयर किस में है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है। नेक्स्ट है हमारे पास CPU स्टैंड्स फॉर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये CPU का मुखफ़फ़ है। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका एक करेक्ट है। कोविड-19 काज्ड बाय, तो बी है हमारे पास, वायरस से कोविड-19 हुआ था, इसने बहुत हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी आपको जगाया था कि गुनाहों से बाज आ जाए। अल्लाह ताला ने आजमाइश भेजी थी, अज़ाब आजमाइश, ये आप डिसाइड कीजिएगा कि क्या है, अज़ाब भेजा था, आजमाइश भेजी थी, ये आपने सोचना है अपने दिमाग में और मुझे कमेंट्स में बताना है आपके ख्याल में या आप क्या समझते हो इस बारे में। प्रिंटर टाइप फॉर रेसिपिएंट से, तो हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास, थर्मल है। आगे है पाकिस्तान स्टडी के स्टार्ट हो गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है, तो ये अक्सर रिपीट हो चुका है, बैच बी में बहुत दफ़ा आ चुका है, अभी जो बैच ए है 2026 में, तो इसका है हमारे पास बी ऑप्शन का कादिर मोहम्मद अली जिन्ना हमारे पास आया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी आपने बताना है, और पहले स्पीकर कौमी असम्बली कौन था, ये हमारे पास क्वेश्चन आया था, अब्दुल वहाब खान, ये आप चेक कीजिएगा ये कौन से हैं। आगे पाकिस्तान स्टडी का लाहौर रेजोल्यूशन कब पास हुई थी, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है इसका 1940। ये मैं बात बताता चलूँ कि आपके जीके और पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन आसान से आएंगे। कौमी फूल आ जाएगा, जैज़मीन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके। कौमी स्पोर्ट आया था मेरा, कौमी फूल आया था, उसके बाद हमारे पास आता कौमी फ्रूट, ये मेरे तीनों क्वेश्चन आए थे। ये मानते नहीं है मेरे व्यूअर, लेकिन मैं कह रहा हूँ आए थे यार, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ आपसे, ये क्वेश्चन आए थे मेरे पेपर में। आगे बता रहा हूँ पाकिस्तान स्टडी का 93 है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो ये कौन से हैं, सी है ऑप्शन करेक्ट इसका, मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। आगे है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ईयर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास 1956 हमारे पास आया था कि पाकिस्तान का जो कौमी तराना है वो कब अडॉप्ट किया गया था, तो वो 1954 में मेरे ख्याल में अडॉप्ट किया था, ये हमारा क्वेश्चन आया था। नेशनल फ्लावर भी आया था, जैज़मीन है हमारे पास। आगे कैपिटल मूव टू इस्लामाबाद, ये कब मूव हुआ था, तो बी है इसका, 1960 में ये मूव हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान स्टडी का लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे लंबा दरिया कौन सा है, तो ये इंडस है, दरिया सिंध है, लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। RCD बिकेम इकनॉमिक कॉरपोरेशन, रीजनल कॉरपोरेशन, ये हमारे पास है। आगे इकनॉमिक, इसका नाम चेंज कर दिया गया था, सी कब, 1992 में। 99 क्वेश्चन है हमारे पास, 18th अमेंडमेंट कब हुई थी, तो हमारे पास 2010 में हुई थी। नेक्स्ट है पाकिस्तान स्टडी का नेशनल लैंग्वेज हमारी कौन सी है, तो वो है हमारे पास उर्दू। 101 क्वेश्चन है, अभी आपकी स्क्रीन छोटी सी होगी, इसलिए आपने एडजस्ट कर लेना है। ही, आप इंग्लिश के स्टार्ट हो गए, ही डैश टू स्कूल डेली, तो इसमें क्या आएगा, सिंपल है, जिसको ग्रामर आती है, ग्रामर के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, प्रीपोजिशन के भी आए थे मेरे पेपर में, उसके बाद ग्रामर के क्वेश्चन बहुत से आए थे। तो ई डैश गो टू स्कूल, ई क्या आएगा, ई गो टू स्कूल या गोज़ टू, ई गोज़ टू स्कूल बी है। इंग्लिश का सिनोनिम रैपिड का क्या है, तो हमारे पास क्या रैपिड क्या है, हमारे पास बी करेक्ट है। क्विक का सिनोनिम है रैपिड का, हमारा स्लो का आया था, फास्ट, इस तरह के क्वेश्चन दो आए थे हमारे रैपिड के सिनोनिम और एंटोनिम, ये दो आते हैं अक्सर। एंटोनिम ऑफ एंशिएंट का बताना है आपने, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, मॉडर्न एंशिएंट का हमारे पास है, ये मेरे ख्याल में आया था, ये मुझे याद नहीं है, आया था क्वेश्चन मेरे ख्याल में। प्लूरल ऑफ चाइल्ड, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, चिल्ड्रन है, चाइल्ड का। एक वीडियो में मैंने कहा था चाइल्ड्स, वो तो मेरे कमेंट्स में इतने आ गए थे, आपने गलत बताया ये। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपने करेक्शन कर देनी है, मज़ीद आपने तनकीद नहीं करनी, इंसान हूँ, इंसान से गलती हो सकती है। आगे है पैसिव, दे मेक टी, तो इसका क्या आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है, टी इज़ मेड, ये हमारे पास इसका पैसिव आएगा। आगे बताना है करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बतानी है आपने करेक्ट, इसमें क्या आएगा, इंटरेस्टेड, आगे आएगा इन, इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। आगे चूज़ आर्टिकल करना है आपने, ही इज़, 5-6 एमसीक्यूज आपके आएंगे इंग्लिश के, तो आपने याद करके जाने हैं। ही इज़ डैश ऑनेस्ट पर्सन, तो एन ऑनेस्ट पर्सन, ये हमारा भी कहा था कि ई वावल था तो हमने लगाना, तो मैंने एन लगाया था, यह याद रखना है, वावल के साथ और वावल की साउंड के साथ भी एन लगता है। आगे आई हैव, तो बी है इसमें, आई हैव मैनी एप्पल्स। आगे इंग्लिश का करेक्ट बताना है आपने, रिसीव, स्पेलिंग बताना है, तो बी है हमारे पास, RECEIVE, रिसीव। नेक्स्ट है क्या, ही रैन क्विकली डैश क्विकली, हमारे पास क्विकली क्या है, तो ये सी है, एडवर्ब हमारा भी एक आया था। नाउ क्या है, तो मैंने वो एडवर्ब लगाया था, क्योंकि वो वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, और इसकी और निशानी है कि जो एडवर्ब है उसके आखिर में ly आता है। नेक्स्ट है हमारे पास पेस्ट ऑफ राइट, तो क्या आएगा हमारे पास, इसका आएगा बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, रोट आता है, पास्ट फॉर्म ऑफ राइट्स। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट बताना है, ही सैड आई एम टायर्ड, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ही सैड दैट ही वाज टायर्ड। ठीक है, आपने ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का कंसेप्ट क्लियर करके जाना है।
नाइदर अली नार इज फ्रेंड्स डैश कमिंग, तो इसका क्या आएगा, बी है आर, क्योंकि फ्रेंड्स है ना, तो हमारे पास नाइदर अली नार इज फ्रेंड्स, क्योंकि बाद में क्या है फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ पे आर लगेगा। अगर बाद में आपका आ जाए सिंगुलर तो आपके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे फ्रेंड्स है इसलिए आर लगा, जो बाद में आता है वो लगता है, ये कंसेप्ट क्लियर कर लें। वैकेंट का आपने बताना है सिनोनिम, तो ए है एम्प्टी होता है वैकेंट का। आगे इंग्लिश में एंटोनिम बताना है स्कार्स का, तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें स्कार्स का होता है प्लेंटी। आगे बताना है वन वर्ड अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स, उसको क्या कहते हैं, हमारे पास बी है पोइट कहते हैं। आगे शी इज़ सीनियर टू मी, ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन, मशहूर मारूफ क्वेश्चन है, टू मी आएगा। आगे है दे हैव फिनिश्ड, इसका क्या आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है प्रेजेंट परफेक्ट इसका आएगा। इंग्लिश की प्रीपोजिशन बतानी है आपने, द बुक इज़ डैश द टेबल, क्या आएगा, द बुक इज़ ऑन द टेबल, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ये प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आएंगे जब पेपर आप देने जाएंगे, वहाँ पे आपको नजर आएंगे। ईच ऑफ द बॉयज डैश लेट, तो क्या आएगा, सी ऑप्शन, ईच ऑफ द बॉयज इज लेट वर लेट, क्या आएगा, तो इज लेट हमारे पास है ईच, क्योंकि सिंगुलर है। जब भी सेंटेंस के शुरू में ईच आ जाए तो आपने, आप ऊपर तो बॉयज़ है, आप समझेंगे बॉयज़ प्लूरल है, आप आर लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। ईच है ना, ईच का मतलब सिंगुलर है, आपने ईच का मतलब अगर ईच पहले आ जाए तो आपने सिंगुलर यूज़ करना है वर्ब, ये याद रखिएगा, तो इज आएगा यहाँ पे। आगे बताना है वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अक्सर जो लोग हैं वो इंटेलिजेंस का टेस्ट ही पास नहीं कर रहे, तो आपने इनको अच्छी तरह से ध्यान से देख के जाना है। 2 4 8 16, इसका क्या भाई सिनेरियो, ये किस तरह हो रहा है। 2 के बाद 4 आ गया, 2 में ऐड किया 4, 4 में 4 ऐड किया 8, 8 में 8 ऐड किया 16, अब 16 में 16 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 32। पैटर्न जिसको समझ आ जाता है वो तो ये हलवा क्वेश्चन बन जाता है वर्बल और नॉन वर्बल, जिसको पैटर्न समझ आए, पैटर्न का मेन बात होती है, पैटर्न आप समझ जाए तो आपके पास इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है ये आपका हलवा होता है। हलवा तो आपको पता है मीठा होता है। इफ़ ऑल इज कोडेड एज 36, एक ही जगह हम लगाना है 1, एल की जगह हम लगाना है 1 2। व्हाट इज़ कैट, तो कैट क्या कोड होगा, तो डी इसका आएगा 2 4, क्यों कैट, एक ही जगह हमने क्या लगाना है, आपको बताओ 1 की जगह आता है, सी के बाद हमारे पास 3 है तो हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि एक ही जगह हमने 1 लगाया। ये आपने थोड़ा सा इसको समझ लेना है वर्बल इंटेलिजेंस को, ठीक है। इफ़ आर इज इक्वल टू 36, ए इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 12, व्हाट इज़ कैट, तो कैट क्या होगा, तो कैट हमारे पास डी ऑप्शन जो है 24, क्योंकि C+1 इज इक्वल टू C+1 है ना, आगे एक ही जगह हमने 1 लगाया है, अब टी की जगह हम 2 लगाएंगे, उसके बाद जो 2 2 है ये 22 आ जाएगा, तो हमारे पास 2 4 इसका आ जाएगा 24। नेक्स्ट है वर्बल आर्ट वन आउट बताना है, स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल रेक्टेंगल, तो इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, सर्कल जो है वो आर्ट वन आउट है। इस तरह का हमारा भी एक क्वेश्चन आया था। आगे एनालॉजी बतानी है, हैंड में ग्लव होता है, फुट में क्या होते हैं, हम हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, फुट में हम क्या पहनते हैं, तो ए है हमारे पास फुट, शू पहनते हैं ना, शू होता है, ये SHO शू है, तो शू ही पहनते हैं। ख्याल में अगर आप ख्याल में कोई और चीज़ पहनते हैं तो आप बता दें। इफ़ 6 मैन फिनिश इन 8 डेज़, अगर एक 6 आदमी 8 दिनों में काम करते हैं, 12 मैन वो कब करेंगे काम, तो ए है हमारे पास 4 दिनों में करेंगे, क्योंकि डबल हो गया ना, 6 थे पहले अब डबल हो गए हैं तो काम हाफ हो जाएगा, 4 दिनों में हो जाएगा। आगे बताना है कोडेड क्वेश्चन, कैट DBU+1 ईच, द डॉग क्या आएगा, ए ऑप्शन हमारे पास आएगा EPH आएगा। वर्बल का बताना है, नेक्स्ट सेंटेंस हमने ऑल रोजेज आर फ्लावर्स, कंक्लूजन सम फ्लावर्स आर रोजेज, ये ट्रू है या गलत है, ये ट्रू है ना यार, ए ऑप्शन, तमाम रोजेज जो हैं वो फ्लावर्स हैं और सारे जो कुछ फ्लावर्स हैं वो रोजेज हैं, सेम बात कर रहा है, ट्रू है। रेशो बतानी है आपने, 3:5 इक्वल्स टू कैसी होती है, 3/5 आएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन है 37.5% आएगा। वर्बल का है विच इज़ मैक्सिमम, इनमें से कौन सा है, डी ऑप्शन करेक्ट है। 2/3 करें तो हमारे पास मैक्सिमम जो पॉइंट्स में आंसर होता है वो मैक्सिमम होता है। आगे हमारे पास वर्बल का अरेंज आपने करना है सेंडिंग आर्डर को, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा हमारे पास। 0.67 सबसे छोटा, उससे 0.705, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये आपने करना है। इफ़ अ शेप रोटेट्स 90 डिग्री ईच स्टेप आफ्टर 4 स्टेप्स इट रिटर्न्स टू, तो इसका डी आएगा हमारे पास, 4 स्टेप्स के बाद वो ओरिजिनल जगह पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास नॉन वर्बल के आगे मिरर ऑफ बी लुक्स लाइक, अगर मिरर बी का बनाए तो हमारे पास डी होता है, इस तरह का क्वेश्चन भी कहा था। मिरर की अगर आप बी डी को मिरर में देखें तो वो क्या नजर आएगा, तो डी बी नजर आएगा, ठीक है, ये आपने उल्टा हो जाता है ना मिरर में। F3 मल्टीप्लाई बाई 3 ग्रेड विद 1 ब्लैंक पैटर्न इंक्रीज बाई +1 डॉट्स ईच रो ब्लैंक शुड हैव, तो ब्लैक में क्या आएगा, बी आएगा सिंपल, मोस्ट डॉट्स आएंगे। वर्बल नॉन वर्बल है, इफ़ ब्लैक स्केयर्स
इफ ब्लैक स्केयर अल्टरनेट विद वाइट नेक्स्ट इज, हमारे पास क्या आएगा, ए ऑप्शन है, तो हमारे पास ब्लैक आएगा। आगे नॉन वर्बल है, पेपर फोल्ड वंस वर्टिकल देन कट अ ट्राइंगल ऑन फोल्ड अनफोल्ड शूज, तो क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, हमारे पास ट्रू ट्राइंगल्स हमारे पास आ जाएंगी। आगे कंप्यूटर का बताना है, हमारे पास है शॉर्टकट कीज टू कॉपी कंट्रोल प्लस सी है हमारे पास। उसके बाद डी ई ओ के लिए हमारे पास है, कट के लिए कौन सी है, कंट्रोल प्लस एक्स है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सेव के लिए कौन सी, कंट्रोल प्लस एस है। उसके बाद हमारे पास न्यू फाइल के लिए कौन सी है, कंट्रोल प्लस हमारे पास एन है। उसके बाद हमारे पास पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस पी वी है। ये जो लास्ट टेस्ट आपको होगा ना, दो होंगे, इंटेलिजेंस का पास हो जाएगा, अकेडमिक का पास होगा, फिर आपको तीसरा टेस्ट देना पड़ेगा कंप्यूटर का, असिस्टेंट एलडीसी और यूडीसी को। वो उसमें 20 एमसीक्यूज हो गए और 10 मिनट टाइम होगा, तो वो आपने पास करना होगा, ठीक है, तो वो आपने पास करना है। उसमें ये शॉर्टकट कीज आएंगी, वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, और आपके इसके बारे में और भी क्वेश्चन आएंगे। 141 है हमारे पास, इन एक्सेल सम फार्मूला बताएं हमारे पास, सम इक्वल, हमारे पास जो इसका ए ऑप्शन कहता है, इक्वल से हमेशा शुरू होता है फार्मूला, सम कोई भी फार्मूला इक्वल से शुरू होता है एक्सेल में। कंप्यूटर का रोज रन बी है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रोज, जबकि वर्टिकल्स क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। रोज को क्या कहते हैं हमारे पास, ट्रिपल, और कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स, ये आता है हमारा, कॉलम्स को क्या कहते हैं, तो एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास चेंज केस वर्ड, तो इसकी शॉर्टकट की बतानी है, शिफ्ट प्लस F3 है चेंज केस करने के लिए। हमारा आया था कि अपर केस और लोअर केस हमारे पास किस मेन्यू में होता है, ठीक है। आगे बतानी है स्पेल चेक में कौन सी होती है, F7 की होती है। हमारा आया था पावर पॉइंट में कि स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सी होती है, तो F5 की होती है, बी ऑप्शन है। आगे फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आगे स्टोर मैन के क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। इन्वेंट्री काउंट हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिकली, इन्वेंट्री काउंट बी है हमारे पास, पीरियोडिक हमारे पास होता है। नेक्स्ट है स्टोरमैन का, मटेरियल इशू स्लिप इज, तो हमारे पास सी इसका करेक्ट है, SIV है। आगे है सेफ्टी स्टॉक पर्पस, हमारे पास क्या है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, इसका बी करेक्ट है हमारे पास, बफर अगेंस्ट। उसके बाद स्टोरमैन का हवाले से क्वेश्चन है, ABC एनालिसिस रैंक्स बाय, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, एनुअल कंजम्पशन। तो ये हमारे 150 MCQs कंप्लीट हो गए हैं, तमाम आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, जिसमें GK के भी हो गए हैं, फिज़िक्स की भी हो गया, केमिस्ट्री की भी हो गया, मैथ की भी हो गया, वर्बल नॉन वर्बल भी हो गया और तमाम हो गया। तो वीडियो जिस दोस्त ने आखिर तक देखी है, तमाम स्किल्स देखे, वो कमेंट्स में एक बता दे कि आई हैव वॉच द कम्प्लीटेड वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट आई हैव आस्क्ड यू इन द वीडियो। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर भी कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, तो तमाम दोस्तों ने जो जो वीडियो देखेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों के टेस्ट आगे हैं अपने दोस्तों से, अपनी बहन जो फीमेल्स हैं अपनी बहनों से, तमाम जो है जो अपनी बहन, अपने रिश्तेदार, कज़न वगैरह से शेयर करें, ताकि उनको भी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो याद करके जाएं और अपना टेस्ट जो है उसमें पास करें। वहाँ पे आपने पैनिक नहीं होना, सिंपल टेस्ट होता है, आपने पैनिक हो गए, टाइम कम होता है, आपने पैनिक नहीं होना, सुकून से फुल फोकस से क्वेश्चन करना है ताकि आपका टेस्ट पास हो सके। मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।